नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी CITS जिसको अपन CTA भी बोलते हैं तो एडमिशन लेने के बारे में विचार कर रहे हो, आपके भी कोई दिमाग में डाउट है इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। 4-5 दिन पहले दोस्तों CITS एडमिशन 2023 के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो काफ़ी सारे बच्चों के कॉमन डाउट थे, सर इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इस पर डिटेल में अलग से वीडियो बनाइए। और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर CITS में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसमें सिलेबस क्या होता है, कहां से चीजें पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फायदों की बात करते हैं। CITS का जो कोर्स है इसका करने का बेनिफिट क्या है। जिन भी बच्चों के पास में IT का सर्टिफिकेट है और 1 साल का टाइम पीरियड है पढ़ाई करने के लिए, वो बच्चे आंख मूंद के CITS के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो IT करने के बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो CITS का जो कोर्स है ये होने वाला है आपका 1 साल का। कितना होने वाला है, 1 साल का टाइम पीरियड का होने वाला है। तो CITS का जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है ना इसका, यानी कि CITS का जो कोर्स होता है इसके अंदर आपको टेक्निकल बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने को मिलेगा। IT लेवल की जो भर्ती है ना उनको आप अच्छे नंबर के साथ में क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो ट्रेड थ्योरी होती है उसका सेम सब्जेक्ट है वो CITS के कोर्स में भी लगता है। सेम जो आपके प्रैक्टिकल होती है उनका सब्जेक्ट भी CITS के कोर्स में लगता है। तो आपका जो टेक्निकल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जो बच्चे IT करने के बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं अलग फीस देने की, अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी कॉलेज अगर आपको मिलती है CITS के अंदर तो आपको वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ाई जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करने के भी अवसर मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो इसका ये है। उसके बाद में दोस्तों, जब भी CITS की मतलब कि कई सारे बच्चों को पता नहीं है, जैसे कि पिछले वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे सर CITS का कोर्स क्यों किया जाता है। तो सरकारी IT कॉलेज है या फिर CITS कॉलेज है, और जो मतलब कि भारत सरकार के कुशल भारत और कौशल भारत के जो 3-3 महीने के, 6-6 महीने के, 12-12 महीने के जो कोर्स करवाए जाते हैं, वहां पर भी जिन बच्चों ने CITS का कोर्स कर रखा होता है वरीयता वहां पे दी जाती है। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है CITS का। तो दूसरा फायदा मैं आपको बता रहा हूं, कई स्टेट ऐसे है जहां पे जब भी IT कॉलेजों में इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है ना तो 40% तक बोनस अंक दिए जाते हैं जिन बच्चों ने CITS का कोर्स किया होता है। और कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे जब भी IT कॉलेजों में इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है तो केवल और केवल जिन बच्चों ने CITS का कोर्स कर रखा होता है उन्हीं से फॉर्म लिए जाते हैं और बहुत कम वहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं राजस्थान का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे 40 नंबर है वो IT इंस्ट्रक्टर की जब भर्ती आती है तो CITS वाले बच्चों को बोनस के रूप में दिए जाते हैं। यानी कि 40 नंबर का ये मतलब है कि मान लीजिए कि किसी बच्चों ने CITS का कोर्स है वो 80% के साथ में कर रखा है और प्रैक्टिकल चीजें CITS का कोर्स 80% के साथ में करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट जो 32 नंबर है ये बोनस के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि राजस्थान में 150 नंबर का पेपर आता है, इसमें से 100 नंबर आप लेके आते हो ना तो डायरेक्ट आपको 32 नंबर बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो आप जिन लोगों ने CITS का कोर्स नहीं कर रखा होता है उनसे बहुत आगे निकल जाते हो। राजस्थान में पीछे जो IT कॉलेजों के अंदर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी ना, जिन लोगों के पास में CITS का कोर्स नहीं था उन लोगों के हालात ये हो गए थे, 145 नंबर लेके आने के बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, CITS वालों का सिलेक्शन हुए थे। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे CITS का कोर्स कर रखा होता है वही लोग IT के इंस्ट्रक्टर बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसके बेनिफिट आपको समझ में आ गए होंगे। कई स्टेट के अंदर तो बड़ी भर्तियां आती है, जैसे कि 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले यूपी के अंदर 2500 के आसपास में IT कॉलेजों के अंदर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी और यहाँ पे सैलरी भी बहुत शानदार रहती है। IT करने के बाद आप सरकारी जॉब लगते हो ना तो 25,000 से लेकर के 27-28-30,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलती है। काम भी वर्कर के रूप में आपको करवाया जाता है। जबकि IT कॉलेज में इंस्ट्रक्टर आप बनते हो तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है वो 60,000 रुपए के आसपास में सैलरी बनती है और नौकरी भी बहुत शानदार होती है। और इसका नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक ही नुकसान है
भी इसकी जो भर्तियां होती है ना आईटी कॉलेजों के अंदर जो इंस्ट्रक्टर की भर्तियां आती है 3-3 साल 4-4 साल कई बार 5-5 साल तक का वेट करना पड़ जाता है, ये इसका नुकसान है। लेकिन जो भी बच्चा CITS का कोर्स करता है ना, अपने स्टेट के अंदर जो भी भर्ती आती है उसको अटेंड करना है और साथ में जो नज़दीक के स्टेट है वहां पर भी IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है तो उसको भी अटेंड करोगे तो आप लगभग हर साल या फिर हर 2 साल के बाद में IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती को अटेंड कर पाओगे। और जो नज़दीक के आस पड़ोस के जो राज्य जो स्टेट है वहां पर IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती अटेंड करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत शानदार मिलती है, पर्सनैलिटी भी तगड़ी होती है यहाँ पे सैलरी और आपके जो मतलब क्या काम वगैरह यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का, CITS का जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है ना उसकी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे CITS में जो सीटें हैं वो मात्र 10,000 के आसपास में 10,000 के आसपास में है। तो एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी बहुत शानदार करनी पड़ेगी। काफी सारे बच्चे इसके सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे। प्री एग्जाम यानी कि जिसको अपन एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं तो 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 75 नंबर आपकी जो थ्योरी होती है ना उसके पूछे जाते हैं और 25 नंबर आपको किसके पूछे जाती है, मैथ प्लस रीजनिंग के आपको पर्सन पूछे जाते हैं। थ्योरी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हो तो आपको मतलब क्या कि CITS में भी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। आप जहां पे रहते हो उसके नजदीक या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी CITS कॉलेज आपको अटेंड हो जाएगा और थ्योरी करने का आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि IT आधारित जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी सेम थ्योरी आपकी काम आने वाली है। और एक चीज, जिन बच्चों ने मतलब जो बच्चे IT फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कर रखी है, फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए CITS का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि CITS का जो स्टडी मटेरियल है ना मार्केट में काफी लिमिटेड अवेलेबल है और काफी सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी सिटी में CITS का स्टडी मटेरियल मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन भी आप देखोगे तो आपकी ट्रेड से संबंधित या तो 1 बुक मिलेगी या फिर 2 बुक मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों ने मतलब क्या कि IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे और जो बच्चे IT फिटर वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग अलग हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हैंड रिटन नोट्स है, तो इसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके जरिए आप तैयारी करते हो तो हमने इसके अंदर जो कंटेंट दिया है ना, 75 नंबर का आपका टेक्निकल है ना, कोई बच्चा अच्छी तरीके से इससे तैयारी करता है और दोबारा इससे रिवीजन करता है तो 70 नंबर तक आप 75 नंबर में से लेके आ सकते हो। इस चीज के अंदर, इस फाइल के अंदर जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है ना, जो कंटेंट आपको दिया वो किसी एक बुक के अंदर तो मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो इस नोट्स के जरिए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इस नोट्स को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, यहां पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसके लिए ऑर्डर कर सकते हो। हम ये जो नोट्स है आपको बाई पोस्ट यानी कि डाक के द्वारा भेजने वाले, ऑर्डर करने के 2-3 दिन बाद में ये नोट्स मिल जाएंगे। IT फिटर वाले बच्चों के लिए, IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे उन्हीं के लिए हमारे पास में नोट्स अवेलेबल है। और ये जो नोट्स है आपका जो टेक्निकल है यानी कि 75 नंबर वाला जो पोर्शन है उसी को कवर करने वाले हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग का कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इस नोट्स के जरिए आप अपना टेक्निकल 75 नंबर का उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसकी जो मेरिट है ना दोस्तों, इसका जो मेरिट है वो 60 नंबर से लेकर के 70 नंबर है, 75 नंबर है, 72 नंबर है, कुछ इस हिसाब से रहती है। तो आपका जो पहला फोकस है आपका टेक्निकल पे होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर इसका फॉर्म है वो कब तक निकलने वाला है, CITS का 2023 में एडमिशन के फॉर्म कब तक निकलेंगे। तो इसका मैं आपको बता दूं कि अलग अलग साल अलग अलग टाइम पीरियड में इसके फॉर्म निकलते हैं, यानी कि 15 अप्रैल से मई और 15 जून तक का जो टाइम पीरियड ना, इसमें फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इसके फॉर्म है वो मई के महीने में निकलते हैं। तो जिन भी बच्चों को CITS का कोर्स करना है, CITS करना जिन बच्चों का उद्देश्य है, उनको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अच्छी कॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत करनी होगी। यहाँ पे सीटें लिमिटेड होती है। अच्छी तैयारी करके आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपका जो टेक्निकल है वो मजबूत होगा। तो IT लेवल की भर्तियों को भी आप अटेंड करोगे तो अच्छे नंबर से पास करोगे और CITS में भी आपके नजदीक जो कॉलेज है वो अलॉट होने के आपको चांसेस मिलेंगे। तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्चे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रहना है वहाँ पे, खाना है, वो सब चीजें आपकी, उनका बचाव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। IT का कोर्स कर रखा है, 1 साल का आपके पास में टाइम है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको CITS का कोर्स है वो जरूर कर लेना चाहिए। CITS के कोर्स में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है तो आपकी ट्रेड से संबंधित जो भी टेक्निकल भर्ती आती है उसको आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे इंस्ट्रक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे आपको थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।